दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी तुम सूखे से पैसे मायके वालों को भेजती होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह के 8:30 बज रहे थे। मुकेश दफ्तर के लिए निकलने वाले थे, तभी नीता बोली, सुनिए ना, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। आपने जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे खत्म हो गए हैं। प्रीति के स्कूल में ग्रेड पेरेंट्स डे का फंक्शन है और उसे गुलाबी फ्रॉक की जरूरत है। उसके पास उस रंग के कपड़े हैं ही नहीं, मुझे लाने पड़ेंगे। नीता अपने पति मुकेश से बोल रही थी। मुकेश बोले, नीता, मैंने तुम्हें 15,000 दिए थे, महीना खत्म भी नहीं हुआ और वह सारे पैसे खत्म हो गए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि पूरा हिसाब एक डायरी में लिखा करो, उससे पता चलता है कि कितना खर्च कर रही हो, पर तुमने आज तक मुझे कभी कोई हिसाब नहीं दिखाया। नीता बोली, आप कैसी बातें करते, आपको पता है मैं साड़ी गहने जो भी लेती हूँ आपके साथ जाकर लेती हूँ और घर में कितने खर्चे होते, सब्जी और फलों का दाम कितना बढ़ गया आपको अंदाजा भी है। मुकेश बोले, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे पहले हम लोग सब्जी और फल खाते ही नहीं थे। पहले तो इतना खर्चा नहीं होता था, हर महीने कुछ ना कुछ पैसे तुम्हारे पास बसे जाते थे। अब ऐसा क्या करती होगी, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। नीता बोली, पहले आपके बच्चे छोटे थे, अब वो बड़े हो रहे तो खर्चा भी उसी अनुसार बढ़ता है। पहले महंगाई भी इतनी नहीं थी जितनी अब के समय बढ़ गई। आप तो दफ्तर में रहते, बाजार का भाव आपको कैसे पता चलेगा। मुकेश ने कुछ पैसे नीता के हाथ में पकड़ाए और बोला, शाम में आकर मैं बात करता हूँ, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अभी मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। और वह ऑफिस चला गया। शाम में मुकेश घर आया। जैसे ही वह हाथ मुंह धोकर चाय पीने के लिए बैठा, मुकेश की माँ फुलेश्वरी जी बोली, सुबह बहू से क्या पैसे के हिसाब किताब के बारे में बोल रहे थे। मुकेश बोला, अरे अच्छा याद दिलाया माँ। नीता, तुम तो घर की मालकिन हो, या फिर क्यों मुझसे बात बात पर पैसे मांगती हो। महीने भर का पैसा मैं दे तो देता हूँ तुम्हें, फिर क्या दिक्कत हो जाती है। नीता बोली, सब कुछ तुम्हारा है, तुम घर की मालकिन हो, ये कहकर फिर हर महीने मुझसे हिसाब लेकर आप मुझे कहीं ना कहीं पराया कर देते, मानो मैं आपके घर और बच्चों की देखभाल के लिए बस रखी गई हूँ। मेरा इस घर पर और आपकी कमाई पर क्या कोई अधिकार नहीं है। नीता की सास फुलेश्वरी जी बोली, बहू, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। हमें भी हमारे समय में इस महीने खर्च के लिए पैसे दिए जाते थे और हम का पूरा हिसाब रखते थे। तुम तो छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। अब जो कमाता है उसे पैसों का दर्द तो होता ही है। नीता बोली, आप सबको पता है हर महीने स्कूल में कुछ ना कुछ बच्चों को लाने के लिए कहा जाता है। अब क्या मैं इन सब चीज़ों का भी हिसाब रखूं? क्या बच्चों के खाने पीने पढ़ाई में जो भी अलग से खर्चा होता है वो ना करूं? आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैं पैसे बचा कर अपने मायके भेज देती हूँ। फुलेश्वरी जी बोली, बहू रानी, तुम तो बात को रबड़ की तरह खींचने लगी हो। मुकेश या मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा जो तुम आग बबूला हो रही हो। अरे कमाता है वह तो हिसाब मांग भी लेता है, तो क्या गलत करता है।
नीता बोली, मम्मी जी मुझे बहू रानी शब्द से संबोधित ना किया करे, तकलीफ होती है। कहने को आप बहू रानी कहते हैं और हर महीने की आखिरी तारीख को आप भी इनके साथ हिसाब देखने में बैठ जाती हैं। क्या औरत की बस इतनी ही घर में इज्जत है कि सबका ख्याल रखे और महीने का हिसाब रखे? उस दिन तो बात खत्म हो गई। दूसरे दिन किसी बात पर फुलेश्वरी देवी अपने पति महेश्वर जी से बहू की बात कर रही थी। वह बोले, बहू सही तो कह रही थी, सब कुछ वही देखती है तो तुम लोग उससे हिसाब क्यों मांगती हो? अरे वह बेचारी तो तुम लोगों के बिना कभी घर से बाहर कदम तक नहीं रखती, फिर हर महीने ये हिसाब का क्या झमेला है? फुलेश्वरी जी बोली, अच्छा जी, आज आपकी बहू की बारी आई तो बड़े धर्मात्मा बन रहे। यादें मुझे जोड़कर आप पैसे दिया करते थे और पूछते थे कि खर्चा कहाँ का हुआ। वह बोले, तुम में और बहू में जमीन आसमान का फर्क है। बहू में कोई बुरी आदत नहीं है कि वह तुम्हारी तरह छुपा कर गहने और साड़ी कपड़े ले मेरा मुंह मत खुलवाओ। फुलेश्वरी जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? वह बोले, जब मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देने से इनकार करता था तो तुम हिसाब में हेरा फेरी करती थी। अपनी पुरानी बातों को क्यों बच्चों के सामने लाना चाहती हो? अगर बेटे को अच्छी बात नहीं सिखा सकती हो तो कम से कम गलत बातें उसका साथ तो मत दो। मुकेश वहीं बैठा था। वह बोला, पापा आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? बात यहाँ हमारी और नीता की। सॉरी, आप माँ से बेकार में नाराज हो रहे। पिता बोले, बेटा मानता हूँ तुम बहुत मेहनत करके कमाते हो, पत्नी की मेहनत तुमसे कोई कम नहीं होती है। तुम 8 घंटे काम करती हो परंतु वह जितनी देर सोती उतनी देर भी अपना दिमाग घर गृहस्थी के चक्कर में ही चलाती रहती है। समझ लो कि वह 24 घंटे काम करती है, उसके बाद इस तरह हिसाब मांगना ये तो गलत बात हुई। नीता बोली, रहने दीजिए पापा जी, आपके समझाने के बाद भी इन्हें समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे बस इतनी ही विनती करूंगी, इस महीने आप मुझे घर खर्च के लिए कुछ पैसे मत दीजिए, बल्कि इस महीने का पूरा खर्चा आप खुद देखिए। बाजार से जो भी लाना है आप खुद लाइए और बच्चों का जो भी खर्च होगा आप करेंगे। इसके बाद आप मुझे हिसाब बताइएगा। इतना कहकर वह अंदर चली गई। माँ ने बेटे का साथ दिया और बेटा भी जोश में आकर हाँ भर गया। कुछ रोज तो मुकेश ने जोश किया पर 20 दिन में उसकी हालत खराब हो गई। पैसे दुगने खर्च होने लगे तो उसने पत्नी के सामने हथियार डाल दिया और अपने व्यवहार के लिए उससे माफी मांगना। वह नीता से बोला, सही कहते लोग, जिसका काम उसी को साझे। ये मेरे बस की बात नहीं, घर चलाना कोई साधारण काम नहीं है। नीता बोली, सब कुछ तो आपने कह दिया और मैंने सुन लिया। अब आपको हर महीने का हिसाब सही है कि नहीं ये भी बता दीजिए, क्योंकि कहते तो आप मुझे घर की मालकिन और मांगते हर महीने हिसाब है। मुकेश बोला, मैं माँ और अपनी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। सच कहते बाबूजी, पहले का समय और अब तो समय में बहुत अंतर आ गया। तुम्हारा काम हम मर्दों से भी ज्यादा कठिन है। पैसे खर्च करके भी लोग हर किसी को खुश नहीं रख पाते, परंतु तुम औरतें सब कुछ करते हुए भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखती हो और मैं खुश रखती हूँ। आज की नारी को मेरा प्रणाम है, बस माफी की उम्मीद लगा सकता हूँ। नीता हंसकर बोली, तथास्तु। बगल में खड़ी उसकी सास अपने चेहरे पर झूठी हंसी दिखा रही थी और सब खिलखिलाकर हंस रहे थे।